हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉवेल एलिमिनेशन यूनिट 10 का बॉवेल एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन इज़ द कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग और द एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज़ नोन एज एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है? ये एक कंप्लीट रिमूवल है या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग है। मतलब एलिमिनेशन में क्या होता है कि इसको हम लोग कंप्लीट रिमूव करते हैं, मींस एलिमिनेट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्शन करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, सेकेंड है द एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज़ नोन एज एलिमिनेशन। ठीक है, जो एक्सपल्शन है मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारी बॉडी का, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यूरिन है, फिशेस है, ठीक है, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जब उसको हम लोग एक्सपेल आउट करते हैं हमारी बॉडी से, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। फिर है डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिकेशन। Bowel elimination is a natural process critical to human functioning in which body excrete waste product of digestion. It is a essential component of the healthy body functioning. ठीक है, bowel elimination में देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, bowel elimination क्या होता है? ये एक टाइप का नेचुरल प्रोसेस है जो क्या होता है? ह्यूमन फंक्शनिंग रहता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी है उसका ह्यूमन फंक्शनिंग रहता है, उसमें देखते हैं कि बॉवेल एलिमिनेशन क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इन विच बॉडी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, जब हम लोग आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटॉमी में पढ़े होंगे, जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, जब वो डाइजेशन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो, ठीक है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग। ये जो प्रोसेस रहता है वो क्या है? एक हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग को शो करता है। ठीक है, फिर सेकेंड है डेफिकेशन। बॉवेल एलिमिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फिशेस स्टूल फ्रॉम द अनस एंड द रेक्टम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉवेल मूवमेंट। ठीक है, डेफिकेशन मतलब क्या होता है? बॉवेल एलिमिनेशन। ये एक टाइप का एक्ट है जिसमें क्या करते हैं? एक्सपेलिंग फिशेस मीन्स हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेल आउट करते हैं स्टूल को फ्रॉम द अनस एंड द रेक्टम। आप लोग एनाटॉमी में इसको पढ़े हैं, तो इसमें से क्या होता है? जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेल आउट हो जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द अनस एंड द रेक्टम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉवेल मूवमेंट। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉवेल मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉवेल एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, सेकेंड हाई फाइबर डाइट, थर्ड नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, फोर्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ लैक्सेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्या है? स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। इसमें क्या रहते हैं? अगर हम स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग हमको कोई स्ट्रेस नहीं है, हम जो है नॉर्मल हमारा लाइफ चल रहा है, तो उससे क्या रहता है? जो हमारा बॉवेल मूवमेंट है, ठीक है, जो बॉवेल का फंक्शनिंग रहता है वो क्या रहता है? नॉर्मल चल रहा है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। फिर है हाई फाइबर डाइट। अगर हम लोग हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो ये भी क्या करता है? बॉवेल एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। मतलब उस चीज़ में वो क्या करता है? उस मदद करता है, ईज़िली वो क्या करता है? बॉवेल एलिमिनेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल फ्लूइड इनटेक। अगर हम लोग नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या करता है? जो भी वेस्ट है उसको वो क्या करता है? पास आउट करने में हेल्पफुल रहता है, या फिर क्या करता है? हमारा बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसमें वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज एंड लैक्सेटिव। एक्सरसाइज में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज हो रहा है या फिज़िकल हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो उससे भी हमारा जो पेट रहता है वो क्या रहता है? ठीक रहता है। ठीक है, डाइजेशन जो रहता है वो भी क्या रहता है? नॉर्मल रहता है।
फिर फैक्टर अफेक्टिंग बॉवेल एलिमिनेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉवेल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एज के जो लोग रहते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उनका जो प्रोसेस रहता है मेटाबॉलिज्म का, वो क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक है, अगर हम लोग बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रहेगा, उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू टॉडलर्स या फिर एज़ कम्पेयर टू अडल्ट पेशेंट या फिर अडल्ट पर्सन। ठीक है, तो या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होगा, बॉवेल एलिमिनेशन जो रहता है वो नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें, ठीक है, उस प्रोसेस में या फिर कहीं पे भी डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी डेवलपमेंट में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई फैक्टर हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट को, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे बॉवेल एलिमिनेशन को या फिर बॉवेल फंक्शनिंग को। फिर सेकेंड है डेली पैटर्न। डेली पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रूटीन रहता है, ठीक है, वो अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम क्या रहता है, वो एक टाइम शेड्यूल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा टाइम थोड़ा भी चेंज हो जाता है या फिर हमारा कभी कभी देखते हो आप लोग कि आपका फूड हैबिट चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या हो गया, आपका लिविंग कंडीशन चेंज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपका टाइम शेड्यूल बिज़ी है, ठीक है, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप हड़बड़ हड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फास्ट वर्क करना है तो उस चीज़ में आप लोग क्या करते हैं, जो आपका डेली पैटर्न रहता है वो उस चीज़ में डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, जो अफेक्ट करता है बॉवेल फंक्शनिंग को। फिर थर्ड है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी क्या अफेक्ट करता है, लाइफस्टाइल भी एज सेम है कि अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो हाई फैट डाइट ले रहे हैं, ठीक है, फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, फैट डाइट ले रहे हैं, या फिर ऑयली फूड खा रहे हैं, ठीक है, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाके इरिटेट करने का काम करता है। ठीक है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या करता है, और डिस्टर्ब करता है। ठीक है, फिर है एक्टिविटीज़ एंड मसल टोन। अगर हम लोग लेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, हम लोग लेस, हमारा बॉडी फिट है, तो हम लोगों को क्या रहता है, अगर आपका बॉडी फिट नहीं है तो वो भी क्या करेगा, आपके बॉवेल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। फिर है रिड्यूस फ्लूइड इनटेक। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका डाइट ठीक नहीं है, तो उस चीज़ में भी क्या करता है, आपका जो बॉवेल है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपका जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर 6 है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल स्ट्रेस। 7 मेडिकेशन। 8 डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, सर्जरी और एनेस्थीसिया। 9 पेन। ठीक है, अगर हम लोग कोई स्ट्रेस में है, ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर किसी चीज़ से हम फियरफुल हैं, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन भी क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, ऐसा सीरियस कंडीशन हो जाता है, कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, कई लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, कई लोग कम खाने लगते हैं। ठीक, फिर कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि हमको एक टाइम में भूख लगती है, फिर हमारा भूख ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं अलग अलग चीज़ों के वजह से, तो ये भी क्या करता है, हमारे खान पान में प्रभाव करता है। ठीक है, फिर है मेडिकेशन। मेडिकेशन में कैसे, अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ऐसे कोई से ड्रग्स ले लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाके क्या करता है, उसके फंक्शनिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिसकी वजह से आगे चल के हमको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स आती हैं। फिर है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ है, कोई सर्जरी हुआ है, या पेशेंट को पेन हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, बॉवेल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। फिर है कॉमन प्रॉब्लम्स इन बॉवेल एलिमिनेशन। कौन कौन से कॉमन ऐसे प्रॉब्लम है जो बॉवेल एलिमिनेशन से रिलेटेड है या फिर बॉवेल एलिमिनेशन को कॉज करते हैं।
बॉवेल एलिमिनेशन को और डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड फीकल इम्पैक्शन, थर्ड डायरिया, फोर्थ फीकल इनकॉन्टिनेंस, फिफ्थ फ्लैटुलेंस, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज एन एलिमिनेशन प्रॉब्लम कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ड्राई हार्ड स्टूल दैट इज डिफिकल्ट टू पास और द passes of no stool for a period of time. The causes are irregular defecation habit. The causes are irregular defecation habit, inappropriate diet, insufficient fluid और exercise, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये एक टाइप का एलिमिनेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में आप लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है, जो स्टूल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल अमाउंट में पास आउट होता है या फिर वो हार्ड हो जाता है, इस वजह से पास नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, नो स्टूल पासेज ऑफ नो स्टूल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अ लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, या फिर दिन भर में, अ डे का टाइम हम लोग ले लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी स्टूल पास नहीं होता, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, हम लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अगर ये एक दिन का है, 2 दिन का है, ऐसे कंडीशंस होते जाते हैं तो हम लोग इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ठीक है। ये किसके वजह से होता है, इरेगुलर डेफिकेशन हैबिट, ठीक है। अगर डेफिकेशन आपका हैबिट जो है वो इरेगुलर है, उसके वजह से होता है। कई लोग जो रहते हैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। कई लोग जो रहते हैं वो आफ्टर कुछ भी वो खा लें उसके बाद जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का रहता है, लेकिन अगर उसमें भी चेंजेस आते हैं या फिर उनका इरेगुलर डेफिकेशन हैबिट रहता है, उसकी वजह से होता है, इनअप्रोप्रिएट डाइट की वजह से, इनसफिशिएंट फ्लूइड और एक्सरसाइज, ठीक। वेरियस साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड द फॉलोइंग, बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन फुलनेस और ब्लोटिंग, सेकेंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, थर्ड कंप्लेन ऑफ रेक्टल फुलनेस और प्रेशर, फोर्थ पेन ऑन डेफिकेशन, decreased frequency of bowel movement, inability to pass a stool, change in stool characteristics such as hard, small stool। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो पेशेंट रहता है वो क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट जो एब्डोमेन है वो क्या है, एकदम हैवी लग रहा है, फुला हुआ लग रहा है, कुछ हमारे पेट में ब्लॉटिंग मीन्स हमको कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। कभी कभी गैस की वजह से होता है। फिर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, उनका जो स्टमक है वो क्या रहता है, डिस्टेंडेड रहता है, एकदम उनको टच करने से क्या होता है, हार्ट फील होता है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ रेक्टल फुलनेस और प्रेशर, उनका क्या रहता है, कभी कभी क्या कंप्लेन करते हैं कि रेक्टल फुलनेस का कंप्लेन करेंगे और प्रेशर का कंप्लेन करते हैं। फिर है पेन ऑन डेफिकेशन, ठीक है, उनको अब जब स्टूल हार्ड है तो उसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ करता है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर यूज़ करने की वजह से क्या होता है, डेफिकेशन के टाइम में पेन होता है। फिर है डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, बॉवल मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रिड्यूस होने लगता है। फिर इनएबिलिटी टू पास स्टूल, फिर चेंज इन द स्टूल कैरेक्टरिस्टिक सच एज हार्ड, स्मॉल स्टूल, ठीक है, जो स्टूल है उसका नेचर चेंज हो जाता है, जैसे कि हार्ड, स्मॉल स्टूल। फिर है सेकंड फीकल इम्पैक्शन। फीकल impaction is a mass or collection of hardened stool that is stuck in the rectum or lower colon due to prolonged retention and accumulation of fecal material, poor defecation habit. It occurs in that people who have been constipated for a long time. फीकल इम्पैक्शन क्या होता है, एक टाइप का, इसमें क्या होता है, मास और कलेक्शन ऑफ हार्डन स्टूल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मास का कलेक्शन या फिर क्या होता है, हार्डन स्टूल जो रहता है, जो स्टूल हार्ड हो जाए रहता है, वो क्या होता है, वहाँ पे जो रेक्टम है उसमें या फिर लोअर कॉलन जो रहता है उसमें वो क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, ठीक है। क्यों स्टक हो जाता है, क्योंकि
बहुत लंबे समय से, ठीक है, प्रोलॉन्ग रिटेंशन हो जाता है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ फीकल मटेरियल, पुअर डेफिकेशन हैबिट, ठीक है। जो स्टूल है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट मीन्स जमा होने लगता है, क्यों, क्योंकि जो फीकल है वो पास आउट नहीं हो रहा है, पुअर उनका डेफिकेशन हैबिट है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, ठीक है। इट ऑक्योर इन दैट पीपल हु हैव सीन, ये उन लोगों को में देखने मिलता है जो पेशेंट क्या है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन के डिसीज़ से गुजर रहे हैं। फिर थर्ड है डायरिया। डायरिया इज़ द अर्जेंट passage of watery liquid stool and commonly is accompanied by abdominal cramping. It is an increased frequency of defecation. डायरिया क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, अर्जेंट पास होता है, ठीक है, ऑफ वाटरी लिक्विड स्टूल एंड कॉमनली, इसमें क्या होता है, देखो जब डायरिया होता है तो क्या रहता है उसमें, जो पर्सन है उसका खुद के में कंट्रोल नहीं रहता, उसके बॉवल में उनका क्या है, कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, अर्जेंट पासेज ऑफ वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है, वाटरी लिक्विड स्टूल होता है। फिर क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है, ठीक है, पेट में दर्द, पेट मरोड़ना होता है, ठीक है। इट इज़ एन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन। इस डायरिया में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन है वो क्या है, इंक्रीज्ड हो गया है। Simply, diarrhea usually begins suddenly and lasts for a short period. Usually, diarrhea is a means of eliminating an irritating substance such as tainted food or intestinal pathogens. ठीक है, जो डायरिया रहता है वो कब शुरू होता है, सडनली वो क्या होता है, शुरू होता है, और शॉर्ट पीरियड में वो क्या होता है, कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो डायरिया रहता है वो एकदम सीरियस कंडीशन भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा वाटरी लिक्विड स्टूल जो पास होता है उससे क्या होता है, लिक्विड इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर डायरिया इज़ द मीन ऑफ एलिमिनेटिंग एन इरिटेटिंग सब्सटेंस। डायरिया क्या करता है, एलिमिनेट करता है जो इरिटेटिंग सब्सटेंस है उसको। फिर है फोर्थ, फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस रिफर टू loss of voluntary ability to control fecal and gaseous discharge through the anal sphincter or inability to control the expulsion of feces. The causes are spinal cord trauma and tumors of the external sphincter muscles. फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या है, ये एक टाइप का इसमें क्या होता है, जो वॉलेंट्री एबिलिटी है, मतलब जो एबिलिटी रहती है, ठीक है, किसी भी पर्सन की एबिलिटी रहती है कि वो अपना फीकल या फिर जो अपना गैशियस डिस्चार्ज है उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसका वो किसके थ्रू कंट्रोल करता है, एनाल स्फिंक्टर के, ठीक है। तो वो जो रहता है उसकी एबिलिटी नहीं होती, वो उसका वॉलेंट्री जो है वो एबिलिटी नहीं रहता है कि वो अपने फिकल को या फिर जो गैस है उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, गैसेस डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सके थ्रू द एनाल स्फिंक्टर, और इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सपल्शन ऑफ फीसेस, ठीक है, या फिर जो एक्सपल्शन ऑफ फीसेस रहता है उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। द कॉजेज आर, इसमें ये क्यों होता है, अगर किसी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आप लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड अगर स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा है उसके वजह से, या फिर कोई ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड जो स्फिंक्टर मसल रहता है उस साइड पे अगर कोई ट्यूमर है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है स्पाइनल में उसके वजह से। फिर है फ्लैटुलेंस, ठीक है, फ्लैटुलेंस इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर गैस इन द इंटेस्टाइन विच लीड टू डिस्ट्रेचिंग एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन, एयर और गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड फ्लैटस, ठीक है। फ्लैटस क्या होता है, फ्लैटुलेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ गैस, ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सेस गैस,
ज़्यादा ही अमाउंट में क्या होता है, और गैस जो रहता है वो प्रेजेंस रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो है वो गैस का एक्यूमुलेशन होता है या फिर प्रेजेंस रहता है, जो क्या करता है, विच लीड टू स्ट्रेचिंग एंड इन्फ्लेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है या फिर इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करता है, ठीक है, कड़ा कर देता है या फिर उसका मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। एयर और गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज कॉल्ड फ्लैटस, ठीक है, एयर या फिर जो गैस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जीआई ट्रैक में अगर फंस जाता है या रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटस। फिर है मेंटेनेंस ऑफ एलिमिनेशन हेल्थ, हम लोग कैसे अपना एलिमिनेशन हेल्थ को मेंटेन करेंगे, ठीक है, इसके लिए हमको क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, हमको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड लेना है। फिर एड फाइबर रिच फूड इन डाइट, हमारे को क्या करना है, फाइबर रिच जो फूड होते हैं उसको अपने डाइट में ऐड करना है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हमको फॉलो करना है, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक अवॉइड चॉकलेट एंड स्पाइसी फूड, अवॉइड अल्कोहल इन स्मोकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, एलिमिनेशन हैबिट। क्या करना है, हमको ज़्यादा अमाउंट में मीठा नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है, वो भी हमारे बॉल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमको फॉलो करना है कि मतलब हमको अगर स्ट्रेस है तो हमको कौन से ऐसा तरीका यूज़ करना है जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो। फिर है रेगुलर एक्सरसाइज, हमको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है ताकि हमारा बॉडी फिज़िकली फिट हो सके। फिर एलिमिनेशन हैबिट, ठीक है, एलिमिनेशन हैबिट में भी ध्यान रखना है कि कब हम लोग क्या है, वॉशरूम जा रहे हैं, फीकल आउट कर रहे हैं या बॉवल एलिमिनेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक बॉवेल एलिमिनेशन यूनिट 10 का, जिसमें हम लोग देखें कि एलिमिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन, फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं बॉवेल फंक्शनिंग को, और कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉवेल फंक्शनिंग को, कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बॉवेल एलिमिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं एलिमिनेशन हेल्थ को। थैंक यू।